आपको पता है मेरी मम्मी मुझे बचपन से ये कहती थी कि अगर स्कूल जा रहा है तो नहा के जा, साफ बैग रख, अगर ऑफिस जा रहा है तो बैग को क्लीन कर, फेयर कॉपी बना रहा है तो कॉपी को क्लीन रख। और मैं उसके पीछे लॉजिक ढूंढता था, अरे मम्मी क्या है, बिना नहाए चले जाएंगे तो काम चल जाएगा ना। राजा जी। मेरी फेयर कॉपी टीचर बोलती थी यार तुम फेयर कॉपी को बड़ा फेयर तरीके से बनाओ, अच्छे से सिस्टमेटिक रखो। बोलता था यार बेसिक भी रही, इधर ऊपर भी रही, लिखना तो है। मैं कभी नहीं समझ पाया, बट डाउन द लाइन एक बार समझ में आई जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। कंटेंट क्रिएशन शुरू किया तो मैंने एक बात समझ ली कि भाई साहब जितने बड़े क्रिएटर, जितने अच्छे क्रिएटर्स हैं वो केयर करते हैं वीडियो क्वालिटी की, वो केयर करते हैं ऑडियो क्वालिटी की, वो केयर करते हैं अपने प्रेजेंटेशन की, और ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी करते हैं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो छुपा के रखते हैं एक छोटी सी मनुष्यत। ये वर्ड बड़ा मम्मी बोलती थी, बड़ा मनुष्य दिख रहा है तू। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा। मनुष्य काम मत कर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ पता है आपको? देखिए मैंने मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स, क्रिएटर्स और इतने लाखों स्टूडियोज देखे, इन्हें एक चीज़ रियलाइज़ करी, स्पेशली टीचर्स और क्रिएटर्स के केस में, कि जो कर्म भूमि है ना भाई, कर्म भूमि को बहुत ही खूबसूरत बनाया जाता है। और पैसों से नहीं बनती कर्म भूमि खूबसूरत, आपके एटीट्यूड से बनती है। आज हाँ नो डाउट, आज हम वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन एजुस्कॉट नोएडा के हेड ऑफिस में बैठे हैं। ये मेरा ऑफिस है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। और ये मेरी कुछ एडवांस लेवल की कर्म भूमि बन चुकी है। बट मैंने शुरुआत तो 2 BHK के फ्लैट से करी थी, और तब भी उसका रिव्यू वीडियो भी देखो ना, आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो ना, वो भी मैंने कैसे बनाया था भाई साहब। इसमें मैंने एक कैबिन में जितना खर्चा करा है, मैंने उस पूरे के पूरे फ्लैट में खर्चा किया था, पर फिर भी उसको इतना खूबसूरत बनाया था। कैसे? अपने कर्मों से। बिकॉज क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में जब कंटेंट क्रिएशन शुरू किया तो उससे पहले मैं एक IT प्रोफेशन में था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी कि वाई एवरी ऑफिस, हर ऑफिस इतना नीट एंड क्लीन क्यों है, इतने अच्छे फैसिलिटीज़ क्यों है वहाँ पर, और लोग इतना साइलेंस वाला माहौल क्यों देख रहे हैं, पूरी चीज़ों को इतना डेकोरेट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मज़े की बात यह है कि आपको जहाँ पे 8-10 घंटे 12-12 घंटे बैठना है, वहाँ पर आपको पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। हम बोलते पीस होता क्या, कहाँ ढूंढते हो? पहाड़ों में ढूंढने जाने वाले लोग कम से कम ये जानने की कोशिश करें कि जिस जगह पर आप बैठते हैं वहाँ पर इस क्लीनिंग का बहुत महत्व है। और इसके लिए कुछ भी नहीं, आज भी इस ऑफिस में अगर मेरा मन करता है कि मेरा टेबल गंदा है तो मैं खुद क्लीन कर लेता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि आपके स्टूडियोज, एक कंटेंट क्रिएटर के ड्रेस को अच्छा होना, कैमरा अच्छा होना, माइक अच्छा होना ही सब कुछ नहीं होता। आपका स्टूडियो एक पॉजिटिव वाइब जनरेट करे, आपको एक मोटिवेट करके रखे, ऐसा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये देखिए, ये जो सेक्शन बना है ना, अभी अधूरा है बट स्टिल बेस्ट है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं खड़े होकर जब एक फ्रेम बनाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे खड़े होकर मैं कुछ अपनी मीटिंग्स लूंगा, तो मैं एक अलग फील दूंगा। अब देखिए मुझे थोड़ा बहुत विटिलिगो हो गया, तो मुझे लगता है प्रेजेंटेशन में आपके सामने आना है। यहाँ पे बैठ के अगर मुझे कैमरे के लिए तैयार होना है तो भाई साहब मैं तैयार भी यहाँ पर होऊंगा। मैंने छोटी छोटी चीज़ों की ध्यान रखता हूँ। देखो ये सब ध्यान रखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वाइब देता है। अब वाइब क्या होती है आपको बताऊँ? देखो मैं आपको इस वीडियो को कैबिन से क्यों शुरू किया मैंने? क्योंकि मैंने बोला मुझे यहाँ पे काम करना है ना, तो मुझे काम करना है तो मुझे यहाँ पे वाइब चाहिए, ऐसा लगे कि यार ऑफिस जाना है, मज़ा आना चाहिए बैठने में। ये मोटी मोटी मफलरी चेयर पे मज़ा नहीं आता भाई साहब। बैठने के लिए एक अच्छा नीट एंड क्लीन स्पेस चाहिए होता है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब स्टूडियो नीट एंड क्लीन हो तो कैसा मज़ा आएगा। तो मैं आपको एजुस्कॉट नोएडा के कुछ 2 या 3 स्टूडियोज दिखाता हूँ। बहुत सारे स्टूडियोज है पर 2 या 3 स्टूडियोज दिखाता हूँ। सबसे पहला स्टूडियो मैं आपको दिखाता हूँ एक साक्षात टीचर का एक नीट एंड क्लीन स्टूडियो कैसा होना चाहिए। यस, अगेन शाहरुख भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको करूँगा, तो मीट शाहरुख। एजुस्कॉट नोएडा के हेड ऑफिस में जब भी आप आएंगे तो शाहरुख को पाएंगे, राइट? तो ये देखिए, अब इस स्टूडियो में अभी काम चल रहा है एंड स्टिल आप देखोगे इसको कितना नीट एंड क्लीन बनाया गया है। कैमरा लगा हुआ है, वायर ऊपर सारी पैक्ट हो जाती है, सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है, सामने हमारा डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। अब ये
AI वॉफ के पूरे इक्विपमेंट के साथ में प्रॉपरली एक शानदार वे में इस स्टूडियो को बनाया है। अब आप देखोगे एक स्टूडियो भी एक पूरी की पूरी वाइब है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको? मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे बैठ के काम करो, क्या ज़रूरत थी इस छोटे से टेबल को लेकर यहाँ पे ये और कुछ पानी की बोतलें रखने की? सिंपल सा एक प्लास्टिक का स्टूल हो सकता था। फर्क 400-500 का है, पर एक वाइब आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट होती है। तो एक छोटा सा और एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। ये तो एक चीज़ हो गई। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये स्टूडियो भी हमने बनाया, ये यूट्यूब स्टूडियो कम एक सेक्शनल स्टूडियो है जिस पे काम चल रहा है मेरा। अब इस स्टूडियो में मैंने अपने ऑफिस के किसी पर्सन को तो असाइन हो गई होगा, बट आप देखेंगे कि मुझे अगर YouTube के लिए वीडियोस बनाने हैं तो मैं यहाँ बैठ के बहुत ही शांति से वीडियोस बना सकता हूँ। थोड़ा लाइटिंग पे वर्कआउट करूँगा, बट अगेन यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने वाइब देने की कोशिश करी, हमने पॉजिटिविटी देने की कोशिश करी है, ताकि जब भी मैं कंटेंट बनाऊं तो इतनी पॉजिटिविटी के साथ में बनाऊं। बट यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि जब एक कंटेंट क्रिएटर पॉडकास्ट स्टूडियो में बैठता है ना, ये हमारे नए कंटेंट क्रिएटर है, अगर ये भी पॉडकास्ट स्टूडियो में बैठते हैं ना तो इनको वाइब होनी चाहिए। अब वाइब कैसी है? देखो, केबल से आप बच नहीं सकते। मैं फिल्म सिटी के स्टूडियोज देखता हूँ ना, पूरी ऊपर केबल वेबल सब कुछ लगा होता है यार, वो अलग तरीका है। मेरे को लगता है कि हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है यार, इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स है, हमें एटलीस्ट इन केबल के जंजाल से बचना चाहिए। देखो आप, पूरा मेरा जो पॉडकास्ट स्टूडियो है ना, ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट स्टूडियो मैंने केबल से बचा के रखा हुआ है। या आप देखो पीछे वायरिंग से बचा के रखा हुआ है, कितने सेटल तरीके जमा के रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखो कितना कुछ है, इतने सारे वायर से वीडियो मिक्सर सब कुछ पीछे छुपा के रखे हुए। ये करने के लिए कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। हाँ, एडियो स्कॉट्स की जरूरत चाहिए अगर पैसा है, नहीं तो फिर आपकी मंशा चाहिए, आपका माइंडसेट चाहिए। तो क्रिएटर्स जो कहते हैं ना कि भाई वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, यार कहाँ से कंसिस्टेंट रहोगे यार? जब आकर आपको मैं कहूँ कि रोज सेटअप लगाना है, रोज बैठना है, रोज सफाई करना है, अरे यार आपको अगर पता है ना 2 घंटे किसी काम को करने से पहले 2 घंटे आपको 1 घंटे उसमें देना है सेटअप के लिए, आप काम करोगे ही नहीं करोगे। देखो लकीली बाय द टाइम हमारे पास में आकाश भाई का नाम भी आकाश है, आकाश भाई जैसे एक्सपर्ट लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर देते हैं हमारे कंटेंट को क्रिएट करने पे, पर ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलती भी नहीं है। तो जैसे मैं लकीली बाय लकी आप लोगों के प्यार की वजह से मुझे ऐसे लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, ऐसे लोगों को अफोर्ड करने का मौका मिलता है। बट आप अगर इंडिपेंडेंट टीचर और क्रिएटर हो तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे इतना ध्यान रखो कि अपने स्टूडियो को नीट एंड क्लीन रखो, वहाँ पर वाइब आना चाहिए, वहाँ पे मज़ा आना चाहिए। मैं एज अ क्रिएटर बता रहा हूँ आपको, मैं कितने वीडियो बनाए, मैंने हजारों वीडियो बनाए, कितने वीडियो डिजिटल मार्केटिंग पे बनाए मैंने, कई कोर्सेज के साथ में, कई क्रिएटर्स के साथ में, कई सेमिनार्स पे बहुत कुछ काम किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नहीं तो कुछ नहीं, और समय के साथ साथ अपने चीज़ों को, अपने स्टूडियोज़ को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाइब जो है ना, ये पॉजिटिविटी है ना, ये आती कहाँ से है? ये पॉजिटिविटी, ये वाइब आती ही यहाँ से है जब आप अपने कर्म भूमि को इतना नीट एंड क्लीन रखते हो। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरी डेस्क इतनी क्लियर थी, इतनी शानदार थी, वही चीज़ मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी। जब मैं 1 BHK के फ्लैट में एडियो स्कॉट की शुरुआत कर रहा था तब भी मैं ऐसा ही था, आज भी वैसा ही हूँ। मेरे एडियो स्कॉट पटना के एक्सपीरियंस सेंटर में 3 BHK फ्लैट हमने खरीदा है। उस फ्लैट में भी आप देखोगे ना तो मैंने वही वाइब दी है। इंटीरियर पे कुछ खर्च करके अगर आप बहुत कुछ बना सकते हो तो खर्च करना चाहिए। देखो हम बनाते हैं स्टूडियो में, बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप मत लो मुझसे, आप खुद से बनाओ, पर इतना तो ध्यान रखो कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बहुत सारे क्रिएटर्स ने इंडिपेंडेंट इतने शानदार स्टूडियोज़ बना के रखे हुए हैं, कर रहे काम। मैं आपसे भी वही अपेक्षा कर रहा हूँ कि प्लीज़ 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 कंटेंट में कंसिस्टेंसी कुछ नहीं होती जब तक आप कंटेंट की प्लानिंग के साथ साथ अपने इक्विपमेंट और प्रीमाइसेस की प्लानिंग को कंसिस्टेंट रखें। हर बार पानी खुदा दे, वो मजदूर जो होते हैं ना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर मजदूरों के साथ मजदूरों में और हमें डिफरेंस क्या होता है? मजदूर, क्योंकि मजदूरों के बीच में रहा हूँ बचपन, मेरे पिताजी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो मुझे मजदूरों के बीच में रहा हूँ मैं। तो वो लोग क्या करते हैं, हर दिन क्या करते हैं, हर दिन गड्ढा खोदेंगे और पानी पिएंगे। मतलब काम किया उन्होंने और 500 रुपये सैलरी मिली उनको, 300 रुपये मिली, उसको यूटिलाइज़ कर लिया, फिर वो किया। तो हर दिन गड्ढा खोद के पानी पीने वाला कौन से मजदूरों का है? मगर हम जब एक प्रॉपरली प्रोफेशनलिज्म में आ जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
पहले ही गड्ढा खोद के रखते हैं, महीने भर पानी पीते हैं, हमको मंथ में एंड में सैलरी मिलती है, बट अच्छे से रिस्पेक्टफुल कंटिन्यूटी कितना अच्छे अमाउंट पे मिलती है। तो बस ये कहना कि आपका पूरा स्टूडियो इतना आसानी से जमा मिले, आपको इतना साफ सुथरा रहे कि आपको वहाँ खड़े होकर कंटेंट बनाने में मजा आए। बड़े बड़े क्रिएटर के स्टूडियो इतने घटिया, इतने खराब देखे हैं, और सोचता हूँ कैसे इनमें प्रोडक्टिविटी आ रही है। वो उनकी मजबूरी है, वो उनकी मजबूरी है। छोटे क्रिएटर को तो अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ ही आना चाहिए। हाँ, बाय द टाइम वो अपडेट होते हैं, अभी कुछ वीडियोस देखेंगे तो शायद उनमें भी एक आएगा कि हाँ यार हमें भी कुछ करना है, ऐसा स्टूडियोज होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो बस ये बताने की कोशिश करी इस वीडियो के माध्यम से कि मनुष्यत को दूर रखो, है ना, रखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।